यहाँ पे देखेंगे जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये है, कल हमने ना बात करी थी कि गुडविल अगर कैश में आए या फिर काइंड में आए, किस में आए गुडविल, कैश में आए या फिर काइंड में आए, तो फिर क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। एडमिशन के केस में अगर गुडविल नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैश में लाए या फिर कोई एसेट्स में लाए तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ही कहलाता है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए बी नहीं होगा। ये बात सिखाई थी मैंने आपको। अब उसी पे बेस्ड एक आपको मैंने क्वेश्चन दे देता हूँ। ये वन मार्कर में भी आता है सीयूईटी के अंदर और आपका वैसे भी आ जाता है। ठीक है जी। काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास। ये रहा 2020 सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फिर ये। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 में सन एंड स्टार वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। मून वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। न्यू पीएसआर इज 3:3:2। मून ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स इट्स शेयर ऑफ गुडविल एंड इज कैपिटल। मशीनरी ₹2,00,000, फर्नीचर ₹1,20,000, this and this. If his capital is considered as ₹3,80,000 then goodwill will be। तो ये आपने नॉर्मली देखो शेयर्स पढ़ रहे थे तो भी आप ऐसी चीजें करते हो कि भैया एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होना चाहिए। अब अगर जो है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल नहीं आ रहा तो यानी एसेट साइड पे अगर कोई चीज की कमी है तो वो क्या होगी, गुडविल होगी। तो वही बस एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है यहाँ पे। अब जैसे कि हम इन सब चीजों का टोटल करते हैं तो कितना बनता है भाई, ये सारे एसेट है ना, तो 3,20,000 4,50,000 बनता है। कितना बनता है भाई, 4,50,000 बनता है। तो भैया 3,80,000 तो इसकी कैपिटल है, 70,000 रुपये क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। जो वो एसेट लाया है वो क्यों लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। शेयर्स में आप क्या सीखते थे कि एसेट साइड पे कम है तो गुडविल है वो, तो वहां आप कुछ खरीद रहे हो ना, वहां आप क्या कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लेके आ रहे हो एक कंपनी को खरीदने के लिए, एक तरह से उसमें कुछ शेयर खरीदने के लिए। तो कल हमने पढ़ा था कि कैपिटल का पैसा क्यों लाया जाता है, टू शेयर दी, ये थ्योरी का क्वेश्चन था बेटा जो बच्चे नहीं आए थे कल, टू शेयर दी एसेट्स ऑफ द फर्म। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दिया जाता है, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने के लिए आप प्रीमियम फॉर गुडविल देते हो। बैलेंसिंग फिगर 380 कैपिटल के थे, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 70,000 रुपए। भाई कोई डाउट है किसी को, बताओ। नहीं है, मैं इसको ना रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी फाइनल टाइम के लिए। व्हाट वी हैव टू डू, ये क्वेश्चन के साथ इसका आंसर आपने रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक के अंदर। फाइनल टाइम मॉड्यूल होता है ये, कि देखो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गुडविल, कि गुडविल का एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि एंड टाइम पे भैया 4 किताबों से तो नहीं पढ़ा जाएगा बोर्ड के टाइम पे, तब आपको एक क्वेश्चन करना है, ये आपका एक टाइप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना भाई, वैसे हम तब भी कराते हैं बट आप भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारा एक क्वेश्चन। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आ गया, तो अगली एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे, टू सन और टू स्टार। अब देखो इसमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको। न्यू पीएसआर दे रखा है, ओल्ड पीएसआर दे रखा है, अगर इसमें निकालनी होती तो कैसे निकालते बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है भाई सन का, 2/3, और न्यू रेशियो कितना है 3/8। तो इसका सैक्रिफाइसिंग कितना आ जाएगा, एलसीएम 24, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 15, 1/24। और मून का कितना आ जाएगा बेटा, -3/8।
सन का नहीं, सॉरी स्टार का निकाल स्टार का ही रहा हूं, पर वो लिख मून दिया। 8 माइनस 9/24 है, ये कैसे पॉसिबल है? 8 गेनिंग है ना ये। क्यों भाई? ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो से, तभी तो सेक्रीफाइस होगा। तो ऊपर वाला गेनिंग होगा ना। ऊपर वाला गेनिंग क्यों है भाई? ये तो ओल्ड रेशियो ही है, साफ दिख नहीं रहा है इसमें ऐसा, मतलब कुछ भी आंसर सही निकालने के लिए। -1/24 कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 8 दूनी 16, 3 तिये, अरे 3 तिये 9 होता है ये एक तो है ना एलिमेंट। मैंने थोड़ी किया कैलकुलेशन, आपने तू ही बता रहा था साथ साथ। 7/24 कितना होता है? ये 7/24 होता है, ये माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो जो नया पार्टनर आया है वो 2/8 के लिए आया, और इसको भी अगर मुझे 24 करना है। ये आप ही बोल तो लाइट बन रहे थे। यार मेरे को तो ये नहीं समझ में आती, मैं क्लास दे रहा हूँ, तुम्हारे को ये चीज सूझ रही है। ये आ गया मून का शेयर इन टर्म्स ऑफ 24। अगर उसका बेस 24 करना है तो कैसे होगा? नीचे 3 ऊपर 3। बता दो इस माइनस का मतलब क्या है? बता रहे हैं ना, रुकोगे सही। अब यानी एक जो पुराना पार्टनर है उसको मिल रहा है, उसका सेक्रीफाइस हो रहा है 7/24 का। जो नया पार्टनर आ रहा है वो 6/24 ले रहा है शेयर, और जो पुराना पार्टनर है वो भी ले रहा है 1/24। उसका आंसर माइनस में आया था ना, तो 1/24 वो भी ले रहा है। कल मैंने ये आपको बताया था, कल आए थे आप अर्चिता, तो आप भी आए थे। कल आपको मैंने एक बात बताई थी, कई बार क्या होता है, एक पार्टनर जो होता है पुराने वाला वो भी गेन कर लेता है। उस केस में एंट्रीज कैसे होती हैं, एंट्रीज को बता देते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले जो पुराना पार्टनर है वो तो गुडविल लेके आया, और सॉरी नया पार्टनर है वो तो गुडविल लाया, उसकी गुडविल को तो कर दो डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, सारी की सारी इसकी गुडविल किसको मिलनी है? बाकी दो को क्यों मिलेगी? सेक्रीफाइस तो सिर्फ एक ने किया है, सन को मिलेगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी ना। हाँ, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, यानी ये 2 लाख कितने लाख के आया? 80 निकाला था हमने, नहीं 70,000 निकाला था, तो 70,000 रुपये ये लेके आया, ठीक है जी। अब भैया जो स्टार ने इससे लिया है तो वो भी तो सन को मिलेगा, तो उसकी एंट्री अलग कर रहा हूं मैं, आपने एक करनी है। तब एंट्री क्या आएगी भाई? जो स्टार ने लिया है तो स्टार की कैपिटल डेबिट, क्योंकि पुराने पार्टनर के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल जैसी एंट्री नहीं आती, तब आती है गेनर टू सेक्रीफाइजर कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, यानी स्टार गेन कर रहा है 1/24 टू सेक्रीफाइजर, कौन है हमारा? सन। सन तो यहां भी क्रेडिट हुआ था, यहां भी क्रेडिट होगा, तो यानी आप एक एंट्री मर्ज करके भी लिख सकते हो। अब आपको एक चीज और सीखने वाली है। क्या सीखने वाली है? अगर 70,000 रुपए उस अकेले की, मतलब जो नया वाला पार्टनर है वो गुडविल ला रहा है, तो इसको कितनी गुडविल लानी पड़ेगी? उसके लिए पहले पूरी फर्म की गुडविल आनी जरूरी है। अब पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं भाई। अब हम क्या कर लेते हैं, पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी पूरी फर्म की गुडविल? अगर 70,000 रुपये आपके, 70,000 रुपये आपके कितने के बराबर है? कोई, एक सेकंड रुकना, कोई भी एक्स अमाउंट है, उसका अगर मैं 2/8, नया पार्टनर 2/8 के लिए आया ना, अगर वो 70,000 के बराबर है तो पूरी फर्म की गुडविल कितने के बराबर होगी? कोई एक्स अमाउंट का 2/8 70 के बराबर है, 70,000 इंटू 8/, तो 3 लाख, सॉरी 2,80,000 रुपए पूरी फर्म की गुडविल आ गई। क्वेश्चन आ सकता है पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी? ये पूरी फर्म की गुडविल है, हाँ क्वेश्चन भी यही है वैसे, ये पूरी फर्म की गुडविल निकालो, तो निकाल सकते हो आप। अब इसमें क्या करोगे, वो जो नया पार्टनर है, ओ सॉरी पुराना पार्टनर है जिसका 1/24 का गेन आया है, तो 2,80,000 को 1/24 से मल्टीप्लाई कर दो।
माइनस था तो बेटा होगा तो 1, माइनस क्या दिखा रहा है कि उसने गेन किया। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा था, वो माइनस में आई थी, इसका मतलब क्या था, उसने गेन किया। तो 24 से आपने डिवाइड किया, यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा फिर 70,000 का 6 11,666 रुपये समथिंग आ जाएगा। ठीक है जी, 11,667। तो उसकी जो एंट्री करोगे आप यहाँ पे बेटा 1 मार्कर में आए, 3 मार्कर में आए, 2 मार्कर में आए, वो कुछ भी आ सकता है। हाँ तो यही आ रहा है ना। हाँ तो 667 कर दिया ना मैंने पॉइंट को, 11,667 आ जाएगा ये। अब इसको आप मर्ज करके भी लिख सकते हो, कैसे, यहीं पे स्टार लिख दो 11,667 और इसमें जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 81,667। तो एक एंट्री भी हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें सीख ली, एक जो पार्टनर काइंड में गुडविल लाता है वो सीख लिया, एक आपने ये सीख लिया क्या, जो गेनर पार्टनर होता है, मतलब पुराना पार्टनर ही गेन कर लेता है, नया देखो नया पार्टनर वो तो गेन ही करेगा, पुराना पार्टनर भी अगर गेन कर लेता है उसका ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर या रिटायरमेंट जैसा होता है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। नए पार्टनर को लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबीसी। तो ये ही तो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आप बहुत कम करते हो। हमने पहले ही क्वेश्चन में आज ये चीजें कर ली हैं, और ये क्वेश्चन हमने जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना है और पूरा आंसर इसका बना लेना है। वीडियो में भेजूंगा, आप लिख लेना, अभी तो लिखा नहीं होगा ना लिख पाओगे। ठीक है भाई, तो ये वीडियो है, इससे क्या हो, घर जाकर रिवीजन भी हो जाएगी, क्या करा बेटा, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, रिवीजन ऐसे ही करते होते हैं। फिर सैंपल पेपर करोगे उसमें कोई नई चीज आएगी तो देख लेंगे, नहीं तो सेम सेम चीज वहां पे रिवाइज हो ही जाएगी ना, टाइम क्यों वेस्ट करना बार बार। ठीक है भाई, बेटा पूरी रिकॉर्डिंग